हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ये ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक है। तो आपने देख सकते हैं आप लोग कि मैंने थंबनेल में ट्रिगोनोमेट्री मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है इसमें ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, सिर्फ एंगल के ऊपर है। बट हम लोग को पता है ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल अबाउट एंगल्स, तो हम लोग को एंगल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री का जो पहला टॉपिक है उसमें एंगल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो पहले एंगल क्या होता है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। मैंने ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर में एंगल्स के बारे में बताया है, फिर से यहां पर मैं बता रहा हूं। ये देखो, समझ लो, ये आपका कोई भी एक लाइन है ओ और ए, ये आपका समझ लो इनिशियल लाइन है। ठीक है बेटा, ये इनिशियल लाइन क्या करेगा, अभी रोटेट करेगा। इनिशियल लाइन रोटेट करेगा, इस तरफ नहीं तो इस तरफ, इस तरफ रोटेट करेगा नहीं तो इस तरफ रोटेट करेगा। ठीक है, और ये आपका समझ लो, सपोज ये आपका टर्मिनल लाइन है, टर्मिनल लाइन। ठीक है, तो इसने क्या किया बेटा, इनिशियल लाइन ये रोटेट करते करते इधर गया, ये वाला इनिशियल लाइन रोटेट करते करते इधर गया। तो यहां पर जो एरिया फॉर्म हुआ ना बेटा, इसको ही कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं बेटा, एंगल। क्लियर, ये जो पोर्शन जो क्रिएट हुआ इसको ही कहते हैं एंगल। ठीक है, अभी हम लोगों को एंगल समझ में आ गया। अभी हम लोग को पहले पढ़ना है मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है, मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल का मेजर क्या होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो है मेजर ऑफ एन एंगल, measure of an angle is the amount of rotation performed by initial line, performed by initial line to get the terminal line। मतलब क्या होता है, मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, उसने कितना रोटेशन किया है। ठीक है, ये लाइन ने कितना रोटेशन किया है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म बाय द इनिशियल लाइन। ये इनिशियल लाइन ने कितना रोटेशन किया है टर्मिनल लाइन को, टर्मिनल लाइन पे जाने के लिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम लोग मेजर ऑफ एंगल। जैसे यहां पर समझ लो 30 डिग्री है, तो इसने कितना रोटेट किया, 30 डिग्री रोटेट किया। अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है, 30 डिग्री। तो इसी को 30 डिग्री को हम लोग एंगल का मेजर बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। एक इनिशियल लाइन जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन लेगा, जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन लेगा टर्मिनल लाइन पे जाने के लिए, वही होगा इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के अंदर में एंगल का मेजर। क्लियर, तो अभी हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है सेंस ऑफ एंगल। सेंस ऑफ एंगल, अभी ये सेंस ऑफ एंगल क्या है। तो ये सेंस ऑफ एंगल क्या है, देखिए बेटा, समझ लीजिए ये आपका इनिशियल लाइन है, ये आपका इनिशियल लाइन है और ये आपका टर्मिनल लाइन है, टर्मिनल लाइन। ठीक है, तो इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन पे जाने के लिए आपका जो रोटेशन हो रहा है ना, इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन पे जाने के लिए जो रोटेशन हो रहा है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। आप लोग देखे हो क्लॉक में जो सेकंड का हैंड जो घूमता है ना, इस तरफ घूमता है, ऐसे 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 करके घूमता है, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और उसका उल्टा तरफ से जो घूमेगा उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पर भी ये एंटी क्लॉकवाइज में गया है। किस तरफ गया है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी वो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तब एंगल पॉजिटिव होगा। क्लियर,
एंगल इज पॉजिटिव इन नेचर when it rotates in anti-clockwise direction. Angle is positive in nature when it rotates in anti-clockwise direction. जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज की तरफ घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तब एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इन नेचर। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? अब समझ लो यहां पर टर्मिनल लाइन है, यहां पर टर्मिनल लाइन है, तो इनिशियल लाइन को टर्मिनल लाइन पे आने के लिए इस तरफ आना पड़ेगा। इनिशियल लाइन को टर्मिनल लाइन पे आने के लिए इस तरफ आना पड़ेगा, इस डायरेक्शन पे। तो इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो जब भी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, जब भी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तभी एंगल क्या हो जाएगा? निगेटिव, माइनस थीटा, यहां पर होगा प्लस थीटा। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला हो गया। सेकंड वाला क्या होता है? एंगल इज नेगेटिव इन नेचर व्हेन इट रोटेट्स इन clockwise direction. Angle is negative in nature when it rotates in clockwise direction. जब वो clockwise direction में घूमेगा तब वो क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। और एंगल इज पॉजिटिव इन नेचर व्हेन इट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, इस तरफ घूमेगा, तब वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। समझ लीजिए आपका ऐसा कुछ है, ठीक है? ये आपका इनिशियल लाइन है, ये आपका क्या है बेटा? इनिशियल लाइन, मतलब 0 डिग्री। और इधर से घुमा तो ये होगा प्लस 60। समझ लो यहां पर जो रोटेशन हुआ वो 60 डिग्री का रोटेशन हुआ। तो इस तरफ से घुमा तो ये प्लस 60 होगा। मगर समझ लीजिए ये आपका इनिशियल लाइन है और ये आपका टर्मिनल लाइन है, ये आपका 0 डिग्री है। यहां से स्टार्ट होगा, मतलब यहां पर कोई रोटेशन नहीं हुआ, मतलब 0 डिग्री है। मगर यहां पर टर्मिनल लाइन इधर आया और कितना घुमा? 60 डिग्री आया। कितना आया बेटा? 60 डिग्री। रोटेशन जो हुआ 60 डिग्री रोटेशन हुआ, मगर किस तरफ से हुआ? कौन सा डायरेक्शन पे हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हुआ। 0 डिग्री से इनिशियल लाइन में से, इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन पे जाने के लिए, इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन पे जाने के लिए जो रोटेशन हुआ वो 60 डिग्री का हुआ, मगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ। तो ये होगा आपका -60 डिग्री, क्योंकि इसका सेंस निगेटिव है। और यहां पर क्या हुआ? ये इनिशियल लाइन मतलब 0 डिग्री, ठीक है? इनिशियल लाइन कोई रोटेशन नहीं हुआ, मतलब 0 डिग्री। अभी ये रोटेशन हुआ टर्मिनल लाइन पे जाने के लिए इस तरफ, तो कितना रोटेशन हुआ? 60 डिग्री रोटेट किया। 60 डिग्री रोटेट किया मतलब उसका सेंस किस तरफ है? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो वो क्या होगा? प्लस 60 डिग्री। क्लियर? तो यहां पर हो गया हम लोगों का सेंस ऑफ एंगल और मेजर ऑफ एन एंगल। तो आप लोग जल्दी से ये वाला नोट कर लो, हम लोग जाएंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि एंगल को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स को हम लोग 3 सिस्टम या फिर 3 तरीके से बोल सकते हो कि हम लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं। सो पहला जो सिस्टम है, पहला सिस्टम है, इसका नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। क्या बेटा? सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसका यूनिट है डिग्री। आप लोग को डिग्री मिला होगा 30 डिग्री। एंगल को आप लोग छोटे क्लास में ऐसे ही मेजर किया था, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये जो डिग्री है ना, ये यूनिट है, मतलब सिस्टम का नाम क्या है? इस सिस्टम को कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, और जिसका यूनिट है डिग्री। डिग्री का सिंबल क्या होता है? ये वाला। ठीक है, क्लियर? तो ये पढ़ने से पहले, डिग्री पढ़ने से पहले हम लोगों को पहले कंप्लीट रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या है? ठीक है, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या होता है देख लीजिए, समझ लीजिए। ये आपका इनिशियल साइड है। ये क्या है बेटा? कोई एंगल का इनिशियल साइड है। अभी ये क्या हो रहा है? उसका जो टर्मिनल साइड मिलेगा ना, टर्मिनल साइड ही तो, ये आपका इनिशियल साइड है, ये आपका अगर टर्मिनल साइड होगा तो इसको कहते हैं एंगल। ठीक है, इनिशियल साइड रोटेट करके टर्मिनल साइड में जाता है। तो ये समझ लीजिए इनिशियल साइड, ये जो इनिशियल साइड है,
ये रोटेट कर रहा है किस डायरेक्शन पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, मतलब एंगल पॉजिटिव होगा। इधर कर रहा है, करते करते रोटेट करते करते ये टर्मिनल साइड भी यहां पर आ गया, मतलब इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, दोनों क्या कर रहा है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों कोइंसाइड कर रहा है। तो ये जो होगा इसको हम लोग कितना एंगल हो जाएगा, 360 डिग्री। पता है आप लोगों को, ये कंप्लीट एंगल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, जिसको हम लोग वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो ये इसका डेफिनेशन क्या होता है वन कंप्लीट रिवोल्यूशन का, when terminal side of an angle coincides with the initial side after taking rotation in anti-clockwise direction, then we can say that it make one complete revolution. क्लियर। जब टर्मिनल साइड, कोई भी एंगल का जब टर्मिनल जो साइड है, टर्मिनल साइड इनिशियल साइड के साथ कॉन्साइड कर रहा है, मतलब एक ही है दोनों, ये आके यहां पर ही आ गया। आफ्टर टेकिंग ए रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए +360 है, +360, तब जाके इसको हम लोग क्या कहते हैं, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन या फिर वन रिवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्लियर, आप जल्दी से ये नोट कर लो। तो स्टूडेंट अभी आप लोगों को कंप्लीट रिवोल्यूशन के बारे में पता चल गया। तो देखिए अभी आते हैं हम लोग इस पे हेक्साडेसिमल सिस्टम पे आते हैं, तो डिग्री क्या होता है समझ लीजिए। ये आपका वन कंप्लीट रिवोल्यूशन है, मतलब 360 डिग्री। ठीक है, ये तो आप लोग को पता होगा, इसको वन कंप्लीट रिवोल्यूशन को 360 डिग्री कहते हैं। क्लियर, तो हम लोग यहां पर नहीं लिखेंगे 360 डिग्री। तो क्या होता है, इस कंप्लीट रिवोल्यूशन को, ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन को हम लोग टोटल, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये समझ लीजिए यहां पर एक सर्कल है। ठीक है, तो ये आपका वन कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा। ये आपका एक सर्कल है, तो ये आपका वन कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा। इसको, इस वन कंप्लीट रिवोल्यूशन को हम लोग टोटल 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5, ऐसे करते 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 हम लोग इसको टोटल, ये जो पूरा 360 है, ये जो 360 मतलब वन कंप्लीट रिवोल्यूशन है। ठीक है, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन को हम लोग टोटल 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टोटल 360 इक्वल पार्ट्स, सबका सेम होगा। ठीक है, इक्वल होगा, तब जाके ये जो एक पार्ट है ना, एक पार्ट है जो बेटा, इसको हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। क्लियर, इसको ऐसे करते करते टोटल 360 इक्वल पार्ट्स बनेगा। 360 इक्वल पार्ट्स मतलब 360 डिग्री को 360 इक्वल पार्ट्स, तो एक डिग्री का होगा। क्लियर, समझ में आएगा। तो डिग्री यहां से आया। जब हम लोग, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, ये आपका क्या है, एक क्वाड्रेंट है या फिर राइट एंगल है। आप लोग को पता है ये राइट एंगल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। राइट एंगल को हम लोग जब इक्वल 90 पार्ट्स में, राइट एंगल को, एक राइट एंगल को हम लोग जब इक्वल 90 पार्ट्स में, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, टोटल 360 हो जाएगा। क्लियर, तो हम लोग जब एक राइट एंगल को इक्वल 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हम लोग को जो एक इक्वल पार्ट्स होगा ना, उसको हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। क्लियर, तो 1 डिग्री का डिफिनेशन क्या होगा, 1 डिग्री का डिफिनेशन होता है 1/60 पार्ट ऑफ ए
कंप्लीट रिवोल्यूशन। कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब ये कंप्लीट रिवोल्यूशन का 1/360 पार्ट। ठीक है, 1/360 पार्ट मतलब 360 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, उसका एक एक पार्ट को हम लोग एक एक डिग्री बोलेंगे। ये आपका 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 डिग्री। अभी क्या होता है, अभी ये आपका हो गया 1 डिग्री का डेफिनेशन। क्लियर बेटा, ये आपका 1 डिग्री का डेफिनेशन हो गया। अभी समझ लीजिए ये आपका 1 डिग्री है, सपोज ये आपका 1 डिग्री है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री को फर्दर और 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्वल 60 पार्ट में, ऐसे करते करते। ठीक है, इस छोटे पार्ट को हम लोग और 60 पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तब जाके हम लोग को जो एक एक सिंगल पार्ट मिलेगा उसको हम लोग मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मिनट कहते हैं। तो हम लोग यहां से ये पढ़ सकते हैं कि 1 डिग्री को, 1 डिग्री को हम लोग टोटल 60 मिनट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 60 मिनट्स का सिंबल ये होता है। क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 360 को 360 मतलब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन को हम लोग इक्वल 360 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को जो एक एक पार्ट मिलेगा उसको 1 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री को हम लोग फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो हम लोग एक एक सिंगल पार्ट मिलेगा उसको कहते हैं मिनट। मतलब 1 डिग्री को टोटल 60 मिनट में डिवाइड करेंगे, 60 इक्वल पार्ट होगा, एक एक पार्ट मतलब 1 मिनट, तो 60 मिनट हो जाएगा। उसके बाद 1 मिनट को फिर से हम लोग 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और वो एक एक मिनट को, वो जो एक एक इक्वल पार्ट बनेगा उसको हम लोग सेकंड कहते हैं। समझ लीजिए, ये आपका आ गया। इसको अगर जूम कर दिया हम लोगों ने इसको अगर जूम कर दिया तो हम लोग को ऐसा कुछ मिला। तो आपका ये 1 मिनट है, सपोज ये 1 मिनट है। इसको हम लोगों ने फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। क्या किया बेटा, इसको हम लोग फिर से 60 इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड किया। करने से हम लोग को जो इक्वल एक एक पार्ट मिलेगा 60 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, एक एक पार्ट जो मिलेगा बेटा, एक एक पार्ट जो मिलेगा उसको हम लोग 1 सेकंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक एक पार्ट जो मिलेगा उसको हम लोग 1 सेकंड बोलेंगे। मतलब 1 मिनट को हम लोग टोटल 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसको एक एक पार्ट को हम लोग सेकंड बोलते हैं। मतलब 1 मिनट को हम लोग 60 सेकंड में डिवाइड करेंगे, और 60 सेकंड का होता है डबल डैश। क्लियर। अभी ये 1 डिग्री को 60 मिनट और 1 मिनट को 60 सेकंड्स में क्यों करते हैं, हम लोगों को 1 डिग्री पता चल गया, उसको हम लोग फर्दर डिवाइड क्यों करते हैं। इसीलिए अगर समझ लो हम लोग को ये मिल गया 45/2 डिग्री मिल गया, ऐसा अगर कोई मिल जाता है 45/2 डिग्री, तो हमेशा आप लोग याद रखो कि डिग्री कभी भी फ्रैक्शन पे नहीं लिखते। हम लोग डिग्री को हम लोग कभी भी फ्रैक्शन पे नहीं लिखते। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 45/2 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाके ये ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो 22 तो आ गया होल में, होल नंबर पे, और हाफ डिग्री, 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट्स, 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट्स, तो हाफ डिग्री का मतलब 30 मिनट्स होगा। तो ये 22 डिग्री 30 मिनट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 22.5 को 45/2 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, 22.5 डिग्री लिख देंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा, आप लोग देख लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। 22.5 का मतलब क्या होता है, 22 प्लस हाफ। 22.5 का मतलब 22 के साथ और हाफ है, तो 22 को मैंने रख दिया, और जो फ्रैक्शन बचा हुआ है इसको मैंने इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मिनट में। अगर 1 डिग्री 60 मिनट होता है, 1 डिग्री अगर 60 मिनट होता है, तो हाफ डिग्री कितना होगा, 30 मिनट्स। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद अगर मिनट भी फ्रैक्शन पे आ जाता है, तब हम लोग उसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मगर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्लियर। तो ये हो गया हम लोगों का, आप लोग ये सब लिख लो जल्दी से, ये वाला और ये वाला। हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, डिग्री मेजर क्या होता है, हम लोग को पता चल गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेंटीसिमल सिस्टम। क्लियर। पहले आप लोग ये वाला नोट कर लो, उसके बाद हम लोग
सेंटिमेशल सिस्टम पढ़ेंगे। क्लियर? सो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे सेंटेसिमल सिस्टम। पहले हम लोग ने सेक्साडेसिमल सिस्टम देखा, तो अभी हम लोग देखेंगे सेंटेसिमल सिस्टम। ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम का जो उसका यूनिट है, इसका यूनिट का हम लोग ग्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेड बोलते हैं। तो ये आप लोगों के बुक में नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, मगर यहां पर टोटल 3 सिस्टम होते हैं, तो मैं तीनों सिस्टम पढ़वा रहा हूं। तो देखिए ये क्या होता है, ये बहुत सिंपल है। हम लोगों ने देखा था कि समझ लीजिए ये कोई सर्कल है, ये आपका क्या है बेटा? 90 डिग्री है। मतलब ये आपका 90 डिग्री मतलब ये एक राइट एंगल है। ठीक है? सेक्साडेसिमल में क्या पढ़ा था कि राइट एंगल को इक्वल 90% में, मैंने कहा था कि एक कंप्लीट रोटेशन को 360 या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि एक राइट एंगल को हम लोग इक्वल 90% में डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को जो एक एक सिंगल पार्ट मिलेगा उसको हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। क्लियर? सेंटिमेशल में क्या होता है? सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है? एक राइट एंगल को, सेंटेसिमल सिस्टम पे एक राइट एंगल को हम लोग इक्वल 100% में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? राइट एंगल को हम लोग इक्वल 100% में डिवाइड करते हैं। सेक्साडेसिमल में जैसे हम लोग 90% में डिवाइड किया था, यहां पर 90 नहीं, यहां पर क्या होगा? 100%। ठीक है? ऐसे करके हम लोग 100% में डिवाइड करेंगे। ठीक है? कितना पार्ट्स है यहां पर? 100%। ठीक है? तो 100% को डिवाइड करने के बाद एक एक सिंगल पार्ट जो आएगा, उस पार्ट को हम लोग 1 ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? 1 या फिर 1 ग्रेड। ठीक है? और इसको हम लोग 1 कैसे लिखते हैं? जैसे डिग्री को हम लोग 1 डिग्री को कैसे लिखेंगे? 1 डिग्री ऐसा। तो ग्रेड को कैसे लिखते हैं? पावर पे एक स्मॉल जी। मतलब ग्रेड होता है यूनिट, इसका सिंबल होता है स्मॉल जी। ठीक है? डिग्री का सिंबल जैसे ऐसा होता है, ग्रेड का सिंबल ये होता है। क्लियर? तो हम लोगों को क्या पता चल गया कि 1 राइट एंगल को, ये आपका सेक्साडेसिमल है, 1 राइट एंगल को हम लोग अगर जब इक्वल 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक एक पार्ट क्या होता है? एक एक पार्ट आपका एक ग्रेड होता है। मतलब 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स। ठीक है? या फिर 1 ग्रेड आप बोल सकते हो 1/100th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल। क्लियर? ये हो गया 1 ग्रेड का डेफिनेशन। क्लियर? तो यहां पर आप लोग को यही जानना है और कुछ नहीं। ये आप लोगों का सिलेबस में नहीं है। आप लोगों का ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, सेक्साडेसिमल और सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल में क्या होता है? डिग्री मेजर, और सर्कुलर सिस्टम में होता है रेडियन मेजर। ये अभी रेडियन मेजर हम लोग अभी पढ़ेंगे। ग्रेड मेजर क्या होता है? ग्रेड मेजर वो बहुत सिंपल है। राइट एंगल को हम लोग इक्वल 100% में डिवाइड करेंगे, इक्वल 100% में डिवाइड करते हैं, तो एक एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? 1 ग्रेड कहते हैं। क्लियर? जल्दी से आप लोग ये नोट कर लो। तो स्टूडेंट अभी हम लोग करने जा रहे हैं थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आपका सिलेबस में यही 2 है। तो देखिए ये वाला है आपका सर्कुलर सिस्टम। इसका जो यूनिट है, यूनिट को हम लोग कहते हैं रेडियन। क्या कहते हैं बेटा? रेडियन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा। देखो पहले हम लोग 1 रेडियन का मतलब 1 रेडियन क्या होता है मैं पहले वो बता देता हूं। ठीक है? समझ लो ये आपका कोई सर्कल है। सपोज ये आपका एक सर्कल है, इस सर्कल का ये एक रेडियस है। क्या है बेटा? इस सर्कल का ये रेडियस है। अभी इस रेडियस का, अच्छे से सुनो, इस रेडियस का जो लेंथ होगा, उसी लेंथ का, सेम टू सेम लेंथ का हम लोग एक आर्क लेंगे। यहां पर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक सर्कल का जो रेडियस है, उसी रेडियस का जो लेंथ होगा, सेम लेंथ का हम लोग क्या लेंगे बेटा? एक आर्क लेंगे। तो समझ लो यहां तक आया, इस लेंथ का आर्क ये है सपोज। तो ये जो आर्क है यहां से यहां तक, उसी लेंथ का, इस रेडियस का लेंथ का जो आर्क है, ये आर्क इस सेंटर पे जो एंगल, ये आर्क इस सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, उसी को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? 1 रेडियन कहते हैं।
ठीक है। और 1 रेडियन, रेडियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से, स्मॉल सी से। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी एक सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है, कोई भी एक सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है, इस रेडियस का इक्वल लेंथ, इस रेडियस का इक्वल लेंथ का एक आर्क, ठीक है, ये वाला जो आर्क है, ये आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है, उसी एंगल को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। क्लियर? तो 1 रेडियन क्या है? 1 रेडियन, 1 रेडियन रिटेन एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटेन एज 1 पावर में सी, रेडियन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द एंगल made, is the angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of that circle। ठीक है, 1 रेडियन, इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं? 1 पावर पे सी। ठीक है, जैसे 1 डिग्री को हम लोग लिखते हैं 1 डिग्री, ऐसा 1 ग्रेड को कैसे लिखेंगे? 1 जी। 1 रेडियन को कैसे लिखेंगे? 1 सी। क्लियर? तो 1 रेडियन रिटेन एज 1 सी इज, कितना होता है ये एंगल? देख लेते हैं। इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल मेड, सबटेंडर सर्कल बाय एन आर्क, बाय एन आर्क, अब ये आर्क का लेंथ कितना है? बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, उसी सर्कल का जो रेडियस है, उसी रेडियस का लेंथ का, सेम लेंथ का जो आर्क होगा, वो आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है, उसी को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये 1 रेडियन है। इसका रेडियन का 2 प्रॉपर्टी है। रेडियन का क्या है बेटा? 2 प्रॉपर्टी है, जो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, रेडियन का 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। आप लोग जल्दी से अब ये नोट कर लीजिए। अभी हम लोग रेडियन और डिग्री मेजर, रेडियन मेजर का जो रेडियन है और डिग्री मेजर का जो डिग्री है, रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशनशिप क्या है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशनशिप क्या है, हम लोग वो अभी पढ़ेंगे। उससे पहले आप इसको नोट कर लो जल्दी से। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो इसको मैं 2 तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कभी कभी इसका प्रूफ आ सकता है, तो अगर प्रूफ होता है तो आप पहला वाला कर लेना। अभी मैं जो पहला वाला करवाऊंगा उसको मैं और एक मेथड से सिखाऊंगा जो आप लोगों को इजी लगेगा। ठीक है, 2 मेथड से सिखाऊंगा। क्लियर? अगर एग्जाम में आता है तो आप पहला वाला मेथड करना। ठीक है, वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा हो, इसलिए मैं थोड़ा बहुत लिख कर रखा है यहां पर, ताकि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा छोटा हो जाए। क्लियर? तो चलिए पढ़ते हैं। कंसिडर ए सर्कल विथ सेंटर ओ, कोई भी एक हम लोग कंसिडर करेंगे एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है बेटा? ओ है। देखिए यहां पर मैंने सर्कल ड्रॉ करके रखा है, तो ये आपका सेंटर है ओ, एंड रेडियस आर, इसका जो रेडियस होगा, रेडियस कितना होगा बेटा? आर होगा, लेंथ आर होगा। ठीक है, उसका लेंथ आर है। लेट कैपिटल ए बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल में कोई भी एक पॉइंट है कैपिटल ए। ठीक है, तो इसको चलो हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन ओए, ज्वाइन ओए, तो ओए क्या हो गया? एक रेडियस हो गया जिसका लेंथ आर, ऑलरेडी बोल चुका है ये। क्लियर? एंड काट ऑफ एन आर्क एपी, काट ऑफ एन आर्क एपी ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो रेडियस है, इसका लेंथ कितना है? आर है। जितना भी लेंथ है उस लेंथ का इक्वल हम लोग क्या लेंगे बेटा? एक आर्क लेंगे। कहां पर? समझ लो पी, पी पॉइंट पे कट किया, कट ऑफ एन आर्क। आर्क क्या करेगा? कट करेगा। हम लोग कॉम्पस से कट करते हैं, ऐसे कट करेंगे, तो कट यहां पर किया पी पे, तो ये एपी क्या हो गया? एक आर्क हो गया। इसका लेंथ क्या है? इक्वल टू द रेडियस। और जो आर्क का लेंथ, अभी थोड़ी देर पहले मैं रेडियन में बताया, जो आर्क का लेंथ इक्वल टू रेडियस है, वो आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है, उसको हम लोग कितना कहते हैं? 1 रेडियन। क्लियर? एक आर्क जिसका लेंथ रेडियस के इक्वल है, वो आर्क सेंटर पे जो एंगल
सबटेंड करेगा उस एंगल का लेंथ मेजर कितना होगा 1 रेडियन। क्लियर। तो ये कितना हो गया बेटा 1 रेडियन। क्लियर। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, इस OA को हम लोग एक्सटेंड करेंगे कहां तक, B तक। ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, एक स्ट्रेट लाइन हो गया, डायमीटर। ठीक है। ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, डायमीटर। अभी ये वाला एंगल, सो देयरफॉर एक्सटेंड AO टू मीट द सर्कल एट B। एंगल AOB, ये जो AOB है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, तो ये स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल का मतलब कितना होता है 180 डिग्री, सबको पता है। अभी आप लोगों को क्लास 9 पे एक जियोमेट्री पे, क्लास 9 के जियोमेट्री पे आप लोगों को एक थ्योरम मिला होगा, वी नो द एंगल्स, ठीक है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क्स सबटेंडिंग them। कोई भी आर्क समझ लो, कुछ एंगल्स बन रहा है, कुछ आर्क्स क्या कर रहा है, कुछ आर्क समझ लो, ये वाला आर्क एक एंगल बनाया और ये वाला आर्क ने कुछ एंगल बनाया। ठीक है। ये समझ लो AB, ये CD, ठीक है, और ये O है। तो क्या होगा, ये दो एंगल का रेशियो और ये दो आर्क का रेशियो हमेशा इक्वल होगा, प्रोपोर्शनली इक्वल होता है। मतलब AOB, एंगल AOB और ये एंगल क्या है COD इज इक्वल टू, ये एंगल किस आर्क ने बनाया, AB आर्क ने बनाया, और ये वाला एंगल किसने बनाया, CD आर्क ने बनाया। तो हमेशा ये प्रोपोर्शनली इक्वल होता है। क्लियर। क्लास 9 पे मिला था, तो वही वाला थ्योरम हम लोग यहां पर यूज करेंगे अभी। ठीक है, मैंने रिवीजन करवा दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा, सो देयरफॉर यहां पर ये वाला एंगल AOP, देखो अच्छे से बेटा, AOP डिवाइडेड बाय, और एक एंगल आर्क ने, ये वाला आर्क, बड़ा वाला आर्क, ठीक है, APB, ये वाला आर्क, ठीक है, इसने कौन सा एंगल बनाया, AOB, ये वाला पूरा एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, AOB इज इक्वल्स टू AOP, ये जो एंगल है किस आर्क ने सबटेंड किया, AP ने, और ये वाला किसने किया, AB ने, AP भी बोल सकते हो या फिर AB ने। ठीक है। अब देखो AOP, ये AOP जो एंगल है इसका मेजर कितना है, 1 रेडियन, सही बेटा। और AOB, ये जो AOB है, AOB का कितना है, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है। क्लियर। अभी जो AP है, AP का लेंथ कितना है, इस आर्क का लेंथ कितना है, इक्वल टू रेडियस। AP का लेंथ कितना होगा, लेंथ इक्वल टू द रेडियस, रेडियस का लेंथ कितना है, R, तो R। अब ये जो AB है, AB जो आर्क है, ये जो आर्क AB है, देखो AB के ऊपर आर्क का साइन दिया हुआ है, मतलब AB अभी एक आर्क है। ये जो AB जो आर्क है उसका लेंथ कितना होगा, पाई आर। क्यों पाई आर, ये जो सर्कल है, सर्कल का पूरा सर्कमफरेंस का लेंथ कितना होता है, ये जो पूरा सर्कमफरेंस का कितना होता है, 2 पाई आर। मगर ये तो हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो कितना होगा, हाफ होगा, 2 से डिवाइड, तो कितना हो गया, पाई आर। क्लियर। R कैंसिल, तो कितना आया बेटा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो ये होता है आपका रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है। तो आपको ये याद करके रखना है, ये क्या होता है, रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन, 1 रेडियन कितना डिग्री होता है, मिल गया। अभी 1 डिग्री, अगर इसको हम लोग पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर यहां पर 1, दोनों को 180 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या होगा, पाई डिवाइडेड बाय 180। क्लियर, समझ में आ गया।
1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग ने देखा कि हम लोग को 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन मिल जाता है। आ गया समझ में? तो आपको ये भी याद रखना है। 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। क्लियर? ये और ये दोनों याद रखना है। तो ठीक है बेटा, ये आपका एक मेथड है। अगर कॉलेज में या फिर बोर्ड एग्जाम पे आप लोगों को इसका रिलेशनशिप का प्रूफ आता है, प्रूफ दैट दिस इक्वल्स टू दिस, और ठीक है, और आप लोगों को निकालना है कि रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन, तो आपको ऐसा करना है। दूसरा एक मेथड है, बहुत इजी मेथड है, तो आपको वो मैं करवाने वाला हूं अभी। उससे पहले आप इसको एक बार नोट कर लो। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग सेकंड मेथड या फिर सेकंड समझ लो, सेकंड प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सपोज आप समझ लो कि ये आपका एक यूनिट सर्कल है। ठीक है, यूनिट सर्कल का मतलब क्या है? व्हाट इज यूनिट सर्कल? यूनिट सर्कल का मतलब होता है जिसका रेडियस, जिस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट होता है। ठीक है, 1 यूनिट मतलब यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी। ठीक है, मतलब यूनिट होना चाहिए। क्लियर? तो जिस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट होगा उस सर्कल को हम लोग यूनिट सर्कल कहते हैं। क्लियर? तो समझ लो इस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है। कितना है बेटा? 1 यूनिट। अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी इस 1 यूनिट लेंथ है इस रेडियस का, इसी रेडियस का इक्वल लेंथ वाला मैंने एक आर्क ले लिया। मैंने क्या ले लिया बेटा? एक आर्क ले लिया। तो इस आर्क का भी लेंथ कितना होगा? 1 यूनिट होगा। इस आर्क का भी लेंथ कितना होगा? 1 यूनिट होगा। अभी ये लेंथ लेने के बाद ये जो आर्क, इसने जो एंगल बनाया वो कितना है? वो है आपका 1 रेडियन। ठीक है, ये 1 यूनिट लेंथ का जो आर्क, वो आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे? 1 रेडियन। क्लियर? तो सिंपल है, देखो अच्छे से। 1 यूनिट आर्क कितना बनाता है? 1 रेडियन। 1 यूनिट आर्क कितना बनाएगा? 1 रेडियन। क्लियर? तो फिर 2 यूनिट कितना बनाएगा? 2 रेडियन। सिंपल बात, अगर 1 यूनिट 1 रेडियन बनाता है, 2 यूनिट 2 रेडियन, मतलब इसको डबल कर दिया यहां तक और एक ले लिया, तो ये कितना बनाएगा? और 1 रेडियन। ये भी इतना लेंथ है, ये भी उसी रेडियस का लेंथ है, तो ये भी 1 रेडियन, तो 1 + 1 2 रेडियन हो गया। 1 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट, तो 2 यूनिट आर्क कितना बनाएगा? 2 रेडियन। ठीक है, इस आर्क का लेंथ कितना हो गया? 1 यूनिट और 1 यूनिट 2 यूनिट। क्लियर? अब यहां तक अगर हम लोग आर्क लेंगे, इसको मैंने डायमीटर बना दिया, तो यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक इस आर्क का लेंथ कितना है बेटा? पाई आर। अच्छे से देखो, यहां से यहां तक इसका लेंथ कितना है? पाई आर। पूरा कितना होता है? ट्वाइस पाई आर, मगर ये आधा है तो कितना होगा? 2 से डिवाइड पाई आर। और आर्क का मतलब रेडियस का लेंथ कितना है? 1 यूनिट। ठीक है, तो कितना होगा? पाई। अच्छे से देखो, पाई आर, यहां से यहां तक का आर्क का लेंथ है पाई आर, मगर आर्क तो 1 यूनिट है, तो कितना होगा? पाई। ठीक है, सो पाई यूनिट आर्क कितना बनाएगा? पाई रेडियन। ठीक है, पाई यूनिट आर्क कितना बना दिया? पाई रेडियन। एंड पाई यूनिट आर्क, यही पाई यूनिट आर्क कितना एंगल बनाता है इन डिग्री में? ये स्ट्रेट लाइन है, ये आर्क, ये टोटल सर्कल पे ये जो कंप्लीट जो रिवोल्यूशन होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये जो सर्कल है का जो कंप्लीट रिवोल्यूशन है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो सेमी सर्कल पे ये क्या क्या होगा? 180 डिग्री। क्लियर? तो ये जो आपका लाइन है, या फिर बोल सकते हो ये आपका सेमी सर्कल का जो आपका आर्क है वो कितना बनाएगा? ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये कितना बनाएगा? 180 डिग्री। तो यही पाई यूनिट, मतलब यही आर्क रेडियन पे पाई रेडियन बना रहा है, और यही आर्क एंगल पे 180 डिग्री बना रहा है, तो मतलब ये और ये इक्वल है बेटा।
सो देयरफॉर पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? सो देयरफॉर 1 रेडियन क्या होगा, पाई चला गया नीचे, आ गया समझ में? लास्ट वाला इतना लंबा चौड़ा करके बनाया था, यहां पर सिंपल तरीके से हो गया। अगर पाई रेडियन 180 डिग्री होता है तो 1 रेडियन क्या होगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई रेडियन। एंड ये एक मेथड, ये एक सीखना है। और अगर पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180। और ये एक है दूसरा, सिंपल। तो ये हम लोग का दूसरा मेथड है, ठीक है। मगर एग्जाम में आने से ये करने से आपको मार्क्स नहीं मिला, क्योंकि आप यहां पर समझा नहीं सकते कि पाई यूनिट का मतलब यही होगा। क्लियर? अगर एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, तो आप पहला वाला मेथड करना। क्लियर? तो ये हम लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मिल गया। अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो उससे पहले जल्दी से आप ये नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिग्री और रेडियन का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर। ठीक है, फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर। नीचे जो डिग्री मेजर, मतलब डिग्री में जो एंगल दिया हुआ है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसका रेडियन वैल्यू निकालना है। क्लियर? तो आप लोगों का बुक में 4 क्वेश्चन है, तो ये 5 नंबर वाला मैंने एक्स्ट्रा दिया है ताकि आप लोगों का इसमें कुछ डाउट है तो यहां पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 25 डिग्री। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को एक चीज जानना जरूरी है, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, वो है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन होता है और 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री होता है। ठीक है, क्लियर? तो हम लोग को वो चाहिए अभी। तो देखिए 25 डिग्री का वैल्यू हम लोग को रेडियन पे निकालना है। हम लोग को 1 डिग्री का वैल्यू मुझे पता है, तो हम लोग ने छोटे समय ये यूनिटरी मेथड सीख के आए हैं कि एक पेन का दाम अगर 5 रुपए है तो 2 पेन का दाम कितना होगा, 5 into 2 दैट मीन्स 10 रुपए। तो वही हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। देखो, वी नो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। सही? सो देयरफॉर 25 डिग्री कितना होगा, 25 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। 5 से कटेगा तो 5, इससे कटेगा तो 5 से कटेगा तो 36, तो कितना हो गया 5 पाई बाय 36 रेडियन। खत्म। ठीक है, डिग्री को मैंने रेडियन पे कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर हम लोग को एक चीज समझना चाहिए कि रेडियन आपका फ्रैक्शन पे हो सकता है, रेडियन आपका फ्रैक्शन पे हो सकता है, मगर डिग्री आपका फ्रैक्शन पे नहीं हो सकता। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, डिग्री आपका फ्रैक्शन पे नहीं हो सकता है। डिग्री आपका अगर फ्रैक्शन पे आता है तो हम लोग को डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मिनट वाला पार्ट भी अगर फ्रैक्शन पे आता है तो उसको सेकंड में फर्दर कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो मतलब डिग्री मेजर कभी भी आपका फ्रैक्शन पे नहीं हो सकता, बट रेडियन मेजर आपका फ्रैक्शन पे हो सकता है। क्लियर? तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 3 और 4 है, तो चलिए 3 और 4 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 240 डिग्री। तो सेम टू सेम होगा। 1 डिग्री का वैल्यू अगर ये होता है, सो देयरफॉर 240 डिग्री कितना होगा, पाई बाय 180 इंटू 240 रेडियन। 0 0 कट गया, 6 से कटेगा तो 6 3 जा, 6 से कटेगा तो 6 4 जा 24, तो कितना होगा 4 पाई बाय 3 रेडियन। खत्म। क्लियर? तो यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप जो पॉज करके जल्दी से नोट कर लो। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है 520 डिग्री। तो 1 डिग्री अगर इतना है तो 520 डिग्री कितना होगा, पाई बाय 180 इंटू 520 रेडियन। 0 0 कैंसिल, 2 से कटेगा 26, 2 से कटेगा 9, तो 26 पाई डिवाइडेड बाय 9 रेडियन। क्लियर?
तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। नोट कर लो जल्दी से। तो आइए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है -47 डिग्री 30 मिनट। 47 डिग्री 30 मिनट। तो यहां से हम लोग कुछ चीजें नया सीखेंगे, ठीक है। तो पहले जो चीज सीखेंगे, जो मैंने पहले रेडियन पे नहीं बताया, मैंने मिस कर दिया, तो चलिए अभी बता देते हैं। समझ लो ये आपका एक सर्कल है, सर्कल का ये रेडियस है, इसका लेंथ कितना है r। तो उसी लेंथ का हम लोग अगर कोई आर्क लेते हैं, मतलब इस आर्क का भी लेंथ कितना है r है। तो ये वाला आर्क जितना एंगल सबटेन करेगा सेंटर पे, उस एंगल को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। वही बताया था मैंने, ठीक है। तो देखो बेटा, ये आपका क्या है, इनिशियल साइड। इस एंगल का ये इनिशियल साइड है। इनिशियल साइड इधर जाके क्या हो गया, टर्मिनल साइड। इधर रोटेट किया, मतलब किस तरफ रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, इसीलिए ये हो गया आपका +1 रेडियन। 1 रेडियन मतलब पॉजिटिव 1 रेडियन। अगर इसका लेंथ, इस रेडियस का लेंथ कितना है r, उसी लेंथ का अगर इधर कोई हम लोग सेम लेंथ का अगर कोई आर्क अगर हम लोग लेते हैं C पॉइंट पे, इसका लेंथ और इस रेडियस का लेंथ सेम है, तो ये जो एंगल सबटेन करेगा, इस आर्क का लेंथ कितना है, इक्वल टू दिस रेडियस। इस आर्क का लेंथ इस रेडियस का सेम है। जो आर्क का लेंथ रेडियस का सेम है, वो आर्क जितना एंगल सबटेन करता है सेंटर पे, वो कितना होता है, 1 रेडियन होता है। 1 रेडियन होता है। मगर ये आपका इनिशियल साइड, ये आपका टर्मिनल साइड, तो रोटेट किस तरफ किया, इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। किस तरफ किया रोटेट, क्लॉकवाइज रोटेट किया। क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ किया। क्लॉकवाइज होने से एंगल का सेंस अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होता है तो वो माइनस होता है एंगल। क्लियर, मैंने बताया था इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, मैंने बताया था सेंस ऑफ एंगल में, ठीक है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, तो इसलिए +1 रेडियन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए ये -1 रेडियन। क्लियर। तो ये एक चीज मैंने मिस कर दिया, तो मैंने बता दिया अभी यहां पर। और एक चीज जो अभी हम लोग सीखेंगे वो है, जब हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, जब हम लोग एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोगों का जो ये एंगल का जो वैल्यू है वो हमेशा डिग्री में होना चाहिए, पूरा डिग्री में होना चाहिए। तो ये वाला पूरा डिग्री में था, डिग्री में था, डिग्री में था। कैसे कन्वर्ट करते थे हम लोग ने सीख लिया, इसका हेल्प लेके। तो यहां पर आ गया डिग्री के साथ क्या आ गया, मिनट आ गया। तो अगर मिनट आ जाता है तो ये वाला पूरा डिग्री में होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग इस डिग्री को भी, सॉरी इस मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम लोग इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और इसको पूरा डिग्री में लेके जाएंगे। ये जो एंगल का वैल्यू है इसको पूरा डिग्री में लेके जाएंगे। क्लियर। उसके बाद हम लोग उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। पहले डिग्री में लेके जाएंगे, उसके बाद उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर बेटा। तो चलिए करते हैं। अभी कैसे करेंगे, हम लोगों को पता है कि 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री होता है। एक डिग्री को हम लोग फर्दर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और वो एक एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मिनट कहते हैं। तो 60 पार्ट हो गया। एक डिग्री को हम लोग ने 60 पार्ट मतलब 60 मिनट में डिवाइड किया, तो 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री। मैंने बताया था अगर 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री होता है तो 1 मिनट कितना होगा बेटा, 1/60 डिग्री। क्लियर। सो वी नो 1 minute equals to 1/60 degree. So therefore 30 minute equals to 1/60 into 30 degree. तो कितना हो गया, हाफ डिग्री। सही बेटा, हो गया। मैंने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। सो देयरफॉर -47 डिग्री 30 मिनट कितना होगा, -47 डिग्री। ठीक है, ये -47। ठीक है, 30 मिनट का मतलब कितना होता है, और हाफ डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं, -47 ये तो डिग्री में है, 30 मिनट भी आपका हाफ में आ गया। 30 मिनट का मतलब कितना होता है, हाफ। तो ये पूरा डिग्री हो गया।
47 भी डिग्री में है, 30 मिनट का मतलब हाफ, तो यहां पर हाफ लिख दिया और डिग्री में हो गया पूरा। ठीक है, इसको अभी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना होता है 2/47 2 94 प्लस 1 इज 95/2 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया -95/2 डिग्री। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा, ये क्या हो गया बेटा, ये आपका पूरा पहले मिनट और डिग्री में था, ये पूरा आपका डिग्री में आ गया। अभी हम लोग ये वाला यूज करके हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। वी नो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, सो देयरफॉर माइनस 95/2 डिग्री इक्वल्स टू माइनस 95/2 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। तो कितना होगा, 5 से कटेगा तो 19, 5 से कटेगा तो 36, तो कितना हो गया -19 पाई डिवाइडेड बाय 36 टू 72 रेडियन। ठीक है, तो यहां से और एक चीज आप लोग नोट कर लो, याद कर लो कि एंगल अगर निगेटिव रहता है तो हमेशा वो निगेटिव रहेगा, वो डिग्री पे हो या फिर रेडियन पे हो या फिर ग्रेड पे हो। मैंने ग्रेड वाला भी सिखाया था, 3 सिखाया था मैंने, रेडियन, डिग्री और ग्रेड। जिस पे भी हो, अगर वो एंगल अगर निगेटिव रहता है तो वो हमेशा निगेटिव रहेगा। कन्वर्ट करो, किसी में भी कन्वर्ट कर दो, वो हमेशा निगेटिव रहेगा। क्लियर? तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगर आपको यहां पर कुछ डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने और एक क्वेश्चन दिया है एक्स्ट्रा, क्वेश्चन नंबर 5 इसी जैसा। तो पहले आप इसको नोट कर लो जल्दी से। तो आई होप आप लोगों ने ये पोस्ट करके नोट कर लिया है। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, 40 डिग्री 20 मिनट। तो यहां पर भी मिनट आ गया, तो क्या करना पड़ेगा, पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। वी नो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। सो 20 मिनट कितना होगा, 1/60 इंटू 20 डिग्री, दैट मीन्स 1/3 डिग्री। सो देयरफॉर 40 डिग्री 20 मिनट कितना हो गया, 40 तो डिग्री में था, 20 भी हो गया 1/3, तो इतना हो गया। तो 40 और 20 का मतलब कितना है 1/3, दोनों डिग्री में, तो डिग्री हो गया। तो ये कितना हो गया 121 डिग्री। ठीक है, अभी ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो अभी सिंपल ये वाला यूज करके हम लोग कन्वर्ट कर देंगे रेडियन पे। क्लियर? सो वी नो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, सो देयरफॉर 121/3 डिग्री इक्वल्स टू 121/3 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। तो ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा किसी से। तो 121 इंटू पाई इज 121 पाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू 18, 540 रेडियन। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा हो गया। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन 1 खत्म हो गया बेटा, क्वेश्चन 1 खत्म हो गया। तो चलिए अब ये करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर। यहां पर सब रेडियन पे दिया हुआ है, तो उसको आप लोग क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। और जहां पर पाई मिलेगा, पाई का मतलब 22/7 लेना है। ठीक है, पाई का मतलब 22/7 लेना है। क्लियर? तो चलिए करते हैं। आप याद रखो, जब आप लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, अगर हम लोग को पाई मिलता है तो पाई का मतलब 22/7 बिठाएंगे। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 11/16 रेडियन। हम लोग को पता है 1/रेडियन का मतलब क्या होता है, 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। ठीक है, तो वी नो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई। सो देयरफॉर 11/16 रेडियन इक्वल्स टू 11/16 इंटू दिस। क्लियर? आ गया समझ में? आप लोग ये ना लिखकर डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस रेडियन का मतलब क्या होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया, डिग्री बन गया। ऐसे भी लिख सकते हो, ये स्किप कर सकते हो।
अभी क्या होगा, 6 से कटेगा तो 6 3 ये कितना हो गया 11 इंटू 30 रख देते हैं। 11 मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पाई का मतलब पता है। पाई का मतलब क्या होता है 22/7, तो ये 7 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 22/7 तो 7 ऊपर चला गया। 11 से करेगा तो 2। क्लियर। अच्छा मैंने यहां पर गलत लिख दिया, यहां पर 16 है। चलो मैं फिर से रब कर देता हूं। देखो यहां पर 11/16 है, मगर यहां पर 6 लिख दिया था मैंने, तो 11/16 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। ठीक है, तो 11/16 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई का मतलब क्या है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। यहां पर 7 लिखूंगा तो 7 ऊपर चला जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका डिग्री। तो कितना होता है बेटा, 11 से काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो ये 90, 2 से इसको काटेंगे तो 8, 2 से इसको काटेंगे तो 45। क्लियर। तो कितना रहता है, नीचे 8 ऊपर 45 और 7, तो 45 और 7 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 315 डिग्री, तो ये डिग्री हो गया। और मैंने डिग्री जब बताया था, डिग्री मेजर जब मैंने पढ़वाया था, तब मैंने बोला था कि डिग्री कभी भी फ्रैक्शन पे नहीं हो सकता। डिग्री किस पे नहीं होता बेटा, कभी फ्रैक्शन पे नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 24 कितना बचता है 75। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिग्री कितना बार गया 39 टाइम्स गया। 3 रिमाइंडर है तो 3/8 मिस फ्रैक्शन पे लेके गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, देखो 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। ठीक है, आप इस लाइन को स्किप करके डायरेक्ट यहां से ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन पे तो नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग को पता है कि 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। 1 डिग्री का मतलब कितना होता है बेटा 60 मिनट। तो 3/8 डिग्री का मतलब क्या होगा 60 इंटू 3/8 मिनट। क्लियर। तो वही करेंगे यहां पर 3/8 इंटू 60 करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो 4 से काटा 15, 4 से काटा तो 2, 39 डिग्री ये कितना हो गया 45, 45/2 मिनट। अभी फिर से ये मिनट भी किस पे है, फ्रैक्शन पे है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता मैंने बताया। तो इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे फिर से 45/2, 2 से डिवाइड करने से कितना होता है 22 × 44, यहां पर रहेगा 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 22.5 मिनट। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस हाफ मिनट, या फिर यहां से डायरेक्ट यहां पर स्किप कर सकते हो। इसको जैसे यहां से डायरेक्ट यहां पर जा सकते हो, इसको स्किप करके यहां पर भी यहां से डायरेक्ट यहां पर छलांग मार के जा सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो। अभी देखो ये भी फ्रैक्शन पे नहीं है, ये भी फ्रैक्शन पे नहीं है, मगर ये फ्रैक्शन पे है। 39 डिग्री 22 मिनट प्लस हाफ मिनट फ्रैक्शन पे। हम लोगों को पता है कि 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड। अगर 1 मिनट 60 सेकेंड होता है तो हाफ मिनट कितना होगा 60 इंटू हाफ सेकेंड। तो हाफ मिनट कितना होगा हाफ इंटू 60 सेकेंड। सेकेंड मतलब 2 है। ठीक है, यहां पर 2 डैश आएगा। 2 से कटेगा तो 30 मतलब 39 डिग्री 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो 39 डिग्री सब प्लस उठा देंगे 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, आप लोग जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद यहां पर
क्लियर। तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग का हो गया, जल्दी से आप लोग नोट कर लो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इस जैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 थोड़ा सा इजी है, तो पहले इजी वाला कर लेते हैं। क्लियर। तो देखो बेटा, यहां पर दिया हुआ है 5 पाई बाय 3 रेडियन। तो एक रेडियन कितना होता है, इतना डिग्री होता है, तो इतना रेडियन कितना होगा, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 पाई बाय 3 इंटू 180 बाई पाई रेडियन पाई डिग्री। अगर एक रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री होता है तो इतना रेडियन क्या होगा, सो देयरफॉर दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने ये स्किप कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। तो क्या हो गया, पाई पाई कैंसिल, 3 से कटेगा 60, कितना हो गया 300 डिग्री। बहुत सिंपल, बहुत इजीली आ गया। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 इज 7 पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन। ये कितना होगा, अगर एक रेडियन इतना होता है, एक रेडियन अगर इतना डिग्री होता है, तो ये इतना रेडियन कितना होगा 7 पाई बाई 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। पाई पाई कैंसिल, 6 से कटेगा 33 इंटू 30 इंटू 7 इज 210 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, बहुत इजी है। चलिए अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर, जल्दी से आप नोट कर लो। ये आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो क्या होगा बेटा, अभी ये क्या है, -4 रेडियन, एंगल माइनस पे है, तो ये हमेशा माइनस पे रहेगा, वो आपका डिग्री में हो या रेडियन पे हो, मैंने बताया था। तो -4, अगर 1 रेडियन 1/80 पाई डिग्री होता है, तो -4 रेडियन कितना होगा, -4 इंटू 1/80 इंटू पाई डिग्री। ये माइनस को बाहर रख देते हैं, क्योंकि ये माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो अभी तो कट नहीं हो रहा है, तो मुझे मतलब इसको 22/7 लिखना पड़ेगा। 22/7 ऊपर चला गया, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। अभी क्या होगा, कैंसिल होगा क्या, हाँ कैंसिल होगा। ये हो गया 90, ये हो गया 11, ठीक है। अभी कितना होता है देख लेते हैं। नीचे तो 11 है, ये 4 7 जा 28, 28 इंटू 90 0 2520 डिग्री, ठीक है। अभी ये आ गया फ्रैक्शन पे, तो फ्रैक्शन पे आने से क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शन तो हम लोग नहीं रख सकते, इसको फर्दर कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री को मिनट पे। अगर मिनट पे फिर से फ्रैक्शन आता है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्दर सेकंड पे। क्लियर। तो 2520 को पहले हम लोग 11 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से कितना होता है, 11 2 22, इतना आता है 32, 11 2 22, 11 99 1, तो कितना हो गया -229 और 1/11, 1/11। अभी देख रहे हो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पर मैंने ऐसे नहीं लिखा 229 प्लस 1/11, ठीक है, मैंने प्लस को हटा दिया। अभी ये क्या होता है बेटा, -229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, ठीक है। देखो माइनस बाहर है, क्योंकि ये अल्टीमेटली पूरा माइनस होगा, यहां पर आप ऐसे नहीं रख सकते 229 डिग्री प्लस 1/11, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि ये माइनस है और ये प्लस है, जो गलत है, ठीक है। ये पूरा वाला माइनस है, तो ब्रैकेट देकर करना पड़ेगा। हो गया। अभी हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन पे आ गया, ये वाला डिग्री पे है, मगर ये वाला डिग्री फ्रैक्शन पे आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, कन्वर्ट करेंगे किस पे, मिनट पे। क्लियर। तो चलिए करते हैं। ये -229
डिग्री प्लस 1/11 डिग्री को 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट तो दिस डिग्री इक्वल्स टू 1/11 डिग्री इक्वल्स टू 1/11 इंटू 60 मिनट और ये हो जाएगा सेकंड ब्रैकेट क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट आ गया -229 प्लस यहां पर 60/11 60/11 कितना होता है 60/11 मिनट चलो लिख देते हैं ऐसे तो फिर से ये फ्रैक्शन पे रह गया ठीक है तो फिर से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा तो डिवाइड करके देख देते हैं 60/11 कितना होगा 555 यहां पर 5 रहेगा तो क्या लिख सकते हैं 5 मिनट ये मिनट में है तो 5 मिनट और 5/11 समझ में आ रहा है आप लोगों को इसका मतलब ये मिनट पे है तो ये तो अलग है ये अलग है अभी ये मिनट में है तो ये 5 मिनट और 5/11 प्लस 5/11 मिनट क्लियर तो ये हो गया -229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस ये फिर से फ्रैक्शन पे है तो इसको मिनट को क्या करना पड़ेगा सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे 5/11 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करने से सेकंड में चला गया क्लियर यहां पर सेकंड ब्रैकेट क्लियर अभी कन्वर्ट होता है क्या नहीं कन्वर्ट मतलब कैंसिल नहीं होता है कन्वर्ट नहीं कैंसिल नहीं होता है तो -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस कितना होगा 300 डिवाइडेड बाय 11 सेकेंड इसको कन्वर्ट करते हैं अभी क्या होगा कैसे करेंगे चलो डिवाइड करते हैं डिवाइड करके देखते हैं 300 को 11 से कितना होगा 22 8 7 से कटने से 77 ठीक है कितना होगा 3 पॉइंट लगाते हैं जब हम लोगों को अभी सुनो अच्छे से जब हम लोगों को सेकंड मिल जाएगा हम लोगों को पता है डिग्री को फ्रैक्शन आने के बाद हम लोग ने फर्दर क्या किया डिवाइड किया कन्वर्ट किया उसको मिनट पे मिनट में जब फ्रैक्शन आता है उसको कन्वर्ट किया हम लोग ने सेकंड पे क्या बात किया था हम लोग को नहीं पता हम लोग ने सेकंड तक ही पढ़ा है तो अब लोग अभी हम लोग क्या करेंगे तो क्या करेंगे यहां पर आके आप क्या करो इसको डेसिमल में लेके आओ रफ पोर्शन पे इसको डिवाइड करो यहां पर आप डेसिमल में लेके आओ तो यहां पर होगा 30 पॉइंट देने से 30 हो जाता है 11 2 22 ठीक है 11 2 22 तो देखो ये पॉइंट के बाद ये 2 है तो ये 27 अगर 5 से बड़ा हो गया राउंड ऑफ करना आता है आप लोग को तब 28 हो जाएगा 5 से जब बड़ा हो जाएगा तो ये 28 हो जाएगा मगर अभी यहां पर हम लोग 27 ही लिखेंगे -22 9 प्लस 5 प्लस 27 सेकेंड और यहां पर हम लोग दे देंगे अप्रोक्स ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये अप्रोक्स है उसके बाद -229 डिग्री 5 सेकेंड 27 मिनट यहां पर अप्रोक्स क्लियर समझ में आया 25 27 क्लियर अब हम लोग ने क्या किया यहां पर डिग्री आया डिग्री फ्रैक्शन पे आया इसको कन्वर्ट डिवाइड किया डिवाइड करके ये वाला पार्ट डिग्री में रख दिया जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उस डिग्री को हम लोग ने कन्वर्ट किया सेकंड पे मिनट पे 60 से मल्टीप्लाई करके ये 60/11 हो गया इसको फिर से ये नहीं हो रहा है कैंसिल नहीं हो रहा है कोई तो इसको फिर से डिवाइड किया 60 डिवाइड करने से क्या होता है 5 एंड 5/11 तो 5 तो रह गया मिनट पे और ये जो 5/11 जो मिनट वाला पार्ट है ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है ये फ्रैक्शन वाला पार्ट को हम लोग ने फर्दर कन्वर्ट किया सेकंड पे 60 से मल्टीप्लाई करके ये 5 6 300/11 सेकंड अभी देखो यहां पर फिर से फ्रैक्शन आ गया अभी तो सेकंड के बाद क्या आता है मुझे पता नहीं हम लोग ने नहीं सीखा अभी क्लास 11 में नहीं सीखा तो हम लोग को सेकंड तक पता है तो हम लोग क्या करेंगे अभी यहां पर आने के बाद अगर फ्रैक्शन मिलता है तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे डेसिमल तक जाएंगे फर्स्ट डेसिमल तक जाएंगे फर्स्ट डेसिमल तो इसने डिवाइड किया 27 आ गया पॉइंट बिठाया तो 30 2 11 22 तो 0.2 आया पॉइंट के बाद 2 आया ठीक है 5 से छोटा अगर 5 से बड़ा होगा अगर 27.6 आता है तो ये कंसिडर होगा 28 ठीक है राउंड ऑफ यहां पर 7 6 से एक +1 हो जाएगा ये 5 से बड़ा है ना इसलिए यहां पर 7 के साथ एक +1 हो जाएगा ये राउंड ऑफ आप लोगों को फिजिक्स में सिखाया जाएगा ठीक है अच्छे से क्लियर
तो यहां पर क्योंकि ये 5 से छोटा है तो यहां पर 27 रहेगा, तो इसको अप्रॉक्स देके लिख देंगे कि 27 सेकंड है ये। तो ये क्या होगा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड, बाहर एक माइनस है। क्लियर? और साइड में लिखेंगे अप्रोक्सीमेट, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट। क्लियर? तो आज के लेक्चर में यहां तक ही बेटा, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।